पूर्व सांसद और कांग्रेस नेता ब्रजेंद्र सिंह ने उपचुनाव के नतीजों पर प्रतिक्रिया दी है। ब्रजेंद्र सिंह ने उपचुनाव में आम आदमी पार्टी की कामयाबी पर कहा, इसका हरियाणा की राजनीति पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वहीं ब्रजेंद्र सिंह ने बिहार चुनाव से पहले वोटर लिस्ट सत्यापन के लिए घर घर जाने के चुनाव आयोग के कदम पर भी बयान दिया। उपचुनाव के नतीजे आ गए हैं और ये क्या समीकरण बनाते हुए नजर आ रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं, इस पर बात करने के लिए कांग्रेस के नेता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ब्रजेंद्र सिंह, ब्रजेंद्र जी, ये जो चुनावी नतीजे हैं उपचुनाव के, क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी लुधियाना वेस्ट जीतने में कामयाब रही, गुजरात विसावदर सीट बचाने में कामयाब रही, एक बड़ा मैसेज आम आदमी पार्टी देती नजर आई। नहीं, मैं इसमें इतना कोई बड़ा मैसेज तो नहीं देखूंगा, क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी की ही सरकार है, तो आम तौर पे जो बाई इलेक्शन है वो रूलिंग पार्टी के साथ जाता है। और जो आपने उसका भी जिक्र किया गुजरात की सीट का, वहाँ भी सिटिंग एमएलए जो था वो आम आदमी पार्टी का ही था, तो ऐसा नहीं है कि वो सीट उन्होंने बीजेपी से छीनी हो। तो उस नाते यदि आप देखें तो 5 में से 4 चुनाव जो हैं वो उसी तर्ज पे गए हैं जिस पे थे। तृणमूल कांग्रेस बंगाल में जीती है पंजाब की सीट। पंजाब में ये ज़रूर मैं मानूंगा कि कांग्रेस को बेहतर की उम्मीद थी, वहाँ जीतने की स्थिति में थे ऐसा लगता था, लेकिन चलिए जो भी नतीजा आया है। राजनीतिक संकेत यदि मैं मानता हूँ, हालांकि किसी भी प्रदेश में एक सीट से आप पूरे प्रदेश की राजनीति का आकलन तो नहीं कर सकते, लेकिन चूँकि वहाँ चुनाव करीब है, 1 साल के अंदर चुनाव है केरल में और लेफ़्ट की सरकार है, उसके बावजूद वहाँ कांग्रेस जीती है, तो वहाँ ज़रूर आप कुछ कह सकते हैं कि शायद कुछ संकेत है आने वाला जो चुनाव है उसमें किस प्रकार का माहौल बन सकता है वहाँ पे। बट अन्यथा मोर और लेस प्रेडिक्टेबल लाइंस पे है। हाँ, पंजाब की सीट हम मानते थे हम जीत सकते हैं, वो नहीं हो पाया। आप हरियाणा से आते हैं और पंजाब हरियाणा सटे हुए हैं, क्या असर देखते हैं हरियाणा की राजनीति पर इस उपचुनाव के नतीजे का? नहीं, कोई असर नहीं हरियाणा की राजनीति पे तो। जब 2022 में आम आदमी पार्टी का प्रचंड बहुमत आया था पंजाब में, उसके बाद भी कोई असर नहीं हुआ था। और उनको थी ये खुशफहमी कि पंजाब आ गया, इस तरफ दिल्ली है, तो हरियाणा को अब हम बीच में लपेट लेंगे। लेकिन हरियाणा आम आदमी पार्टी की झूठ और फरेब से फ़िलहाल अछूता है। और अगर देखें तो ये जो चुनाव आयोग का फैसला है, बिहार चुनाव से पहले घर घर जाकर सत्यापित करेंगे वो वोटर लिस्ट को, एक बड़ा निर्णय उनका ये रहा है। आप कैसे देखते हैं इसको? मैं ये कहूँगा शुक्र है, एक संवैधानिक संस्था है जिसका बर्ताव आजकल ऐसा हो रहा था जैसा राजनीतिक दल भी नहीं करते। लीडर ऑफ ऑपोजिशन अखबार के माध्यम से खुद एक लेख लिखते हैं जिसमें महाराष्ट्र के चुनाव के बारे में बहुत महत्वपूर्ण बिंदु वो डालते हैं, और इलेक्शन कमीशन ने जिस प्रकार का जवाब दिया था वो अपने आप में निंदनीय था। और ये पहली बात नहीं है, पिछले कई साल से इलेक्शन कमीशन से जब भी आप सवाल पूछें वो खींच के जवाब देता है, बजाय ये कि एक रीज़न्ड आंसर दे। वो उनकी मानसिकता ऐसे हो गई है कि हमसे पूछ कैसे लिया आपने। अरे आप संवैधानिक संस्था हैं, आपके कंधों पर सबसे बड़ा भार है इस देश के लोकतंत्र की, जो सबसे बड़ी एक्टिविटी है इलेक्शन जो हमारा है, उसकी पारदर्शिता को, उसकी न्यूट्रलिटी को बनाए रखने का। तो यदि कहीं पर कोई शक उत्पन्न होता है, और महाराष्ट्र के केस में तो वो शक की जो आधार है वो इतने पुख्ता हैं, तो उसके बारे में उनको सही तरीके से जवाब देना चाहिए, सही तरीके से बताना चाहिए कि जो लीडर ऑफ अपोजिशन ने जो पॉइंट्स रेज़ किए हैं उसके बारे में। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, और एक ऐसी अटपटी सी आर्ग्यूमेंट दी कि जब ये वोट्स का रिवीजन होता है इलेक्टोरल रोल्स का, उस समय पॉलिटिकल पार्टी के लोग और वर्कर्स भी तो इन्वॉल्व होते हैं, तो क्यों नहीं संभाला उन्होंने, उनके सामने ही तो सब कुछ हुआ है। ये कह के पल्ला नहीं झाड़ सकते कोई भी संस्था कि आपके लोग भी तो इसके अंदर इस पूरी प्रक्रिया में शामिल थे, आपने क्यों नहीं उस टाइम देखा। क्योंकि जो तथ्य हैं जो उस आर्टिकल में राहुल गांधी जी ने पेश किए वो ऐसे हैं कि उसके बारे में आप जवाब दीजिए। सबसे सिंपल वाला तो वो है, महाराष्ट्र की जो पूरे प्रदेश की अडल्ट पॉपुलेशन है, असेंबली के चुनाव में उससे ज़्यादा वोट बनी हुई हैं। तो ये अजूबा कैसे हो गया, इसको कोई तो समझाए। और इलेक्शन कमीशन का काम है समझाना, लेकिन उसके ऊपर वो पानी फेर के आगे जाना चाहते हैं। बिहार के संदर्भ में जो आपने जिक्र किया
की वेरिफिकेशन करेंगे घर घर जाके, यदि ऐसा करेंगे और पारदर्शी तरीके से करेंगे तो अच्छा है। धन्यवाद बात करने के लिए। और उपचुनाव के नतीजे और साथ ही चुनाव आयोग के फैसले की बात प्रतिक्रिया दे रहे थे कांग्रेस नेता बजेंद्र सिंह। कैमरामैन विद्यापति के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़ दिल्ली।